ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ गोविंद शरण प्रसाद जी तो जानते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम, नमस्ते, नमन सबको, और सबसे होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जिस तरीके से हमारी मतलब एक्चुअली क्या, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन यूं कह लें कि हम जिस पथ पे चले हैं कि हमारा जो उद्देश्य है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का प्रयास, और इसके लिए आज के समय में जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी हालात हैं, जो हमारी डिमांड है, उसकी बदौलत हम किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से, किसी भी परहेज को करके भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, हमारी जरूरतें ऐसी हो गई है। तो अब हमें अस्वस्थ होते हैं, तो अस्वस्थ होने के लिए सबसे सरल चिकित्सा पैथियों का जानकारी लेना, उसको जन जन तक पहुंचाना, जिसको कहते हैं स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान। उसमें हमारा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, उसकी जानकारी, गौमूत्र चिकित्सा की जानकारी, स्वमूत्र चिकित्सा की जानकारी, होम्योपैथी की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी, वो सारी चीजें, मतलब क्योंकि आज जो इस हाल में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैंने जब देखा कि आज के समय में सन्यासी, जिसको कहा जाता है कि ना किसी चीज का लोभ मोह माया है, ना कोई किसी चीज का है, जब सन्यासी बीमार हैं, सन्यासी महात्मा वो भी बीमार हो रहे हैं, उनको भी बीमारियां लग रही है, ये सारी चीजें लग रही है, तो इसका मतलब कि हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो अब जरूरी है कि जंग होनी है, तो क्यों ना हम अपनी तैयारी पूरी करके रखें। यानी हम वो सारी जानकारी, और मैं तो एक छोटी सी बात, मेरी बातें बुरी लगे किसी को भी तो माफी चाहता हूं, अगर हम सब अपने चंद पैसों को बचाने के लिए ड्राइवर बन सकते हैं, यानी एक स्कूटी का ड्राइवर बन सकते हैं, एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर बन सकते हैं, एक कार ड्राइवर बन सकते हैं। आप ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनते अपने परिवार को इधर से उधर ले जाने के लिए, हवाई जहाज का ड्राइवर नहीं बनते, लेकिन चंद पैसे बचाने के लिए एक ड्राइवर की नौकरी को खाने के लिए आप ड्राइवर बन जाते हैं, सिर्फ 2 कारणों से कि 2 पैसे बचे और समय बचे। अगर हमें ड्राइवरी आती है तो हम भाई अपना गाड़ी निकाला और चले गए, यानी हम ड्राइवर बन रहे हैं। तो आज हम चिकित्सक क्यों ना बने? और तो जिस तरीके से छोटी-छोटी गाड़ियों को चलाना हम सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से जो सरल चिकित्सा पैथी है, चाहे वो कोई भी हो, स्वमूत्र चिकित्सा हो, गौमूत्र चिकित्सा हो, रसोई घर की चिकित्सा हो, नेचुरोपैथी की चिकित्सा हो, उपवास चिकित्सा हो, मालिश चिकित्सा हो, मर्म चिकित्सा हो, संगीत चिकित्सा हो, सुगंध चिकित्सा हो, जो भी चिकित्सा पैथी है, सूर्य चिकित्सा हो, रंग चिकित्सा हो, तो इन सभी चिकित्सा पैथियों के प्रति जागरूकता करने का कार्य हम सब मिल के कर रहे हैं, और उसमें आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव और मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। तो उसके साथ ही मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार जो हैं, धीरज भाई, केसर भाई, मनोज महतो और अभिषेक, कटनी से अभिषेक भाई और मैं, हम बिलासपुर में एक गायत्री 24 कुंडलीय महायज्ञ में बिलासपुर में हमारा उनका प्रोग्राम चल रहा था। उसमें एक गायत्री बहन है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बोला कि आप भैया यहाँ पे आके इसकी जागरूकता करें, तो मैंने भंडारे वाले दिन जो था चयन किया कि भंडारे वाले दिन हम पहुंचेंगे। तो उससे पहले धीरज भाई और हमारे और भी भाई बंधु जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं राजीव भाई के विचारों से, तो नरेंद्र भाई के माध्यम से हमें भिलाई का प्रोग्राम मिला कि भिलाई में प्रोग्राम करना है। तो भिलाई में प्रोग्राम, भिलाई की हम उस पावन धरती पे हमारा सौभाग्य हुआ जहाँ पे हम सभी के गुरु, जिनको हम गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी, छत्तीसगढ़ की सारी कार्यकारिणी
मतलब छत्तीसगढ़ में कुछ भी कार्यक्रम होना है, जागरूकता फैलनी है स्वदेशी की, विदेशी की, स्वदेशी चिकित्सा की, उसके लिए जिस जमीन पर रहते थे, जिस जमीन पे सोते थे, यानी जिस जगह ठहरे थे, उसी जगह हमें इसको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भिलाई में। तो ये भी आप सभी के आशीर्वाद की बदौलत। और उसके बाद सेम उसी दिन हम जब स्टेटस लगाए कि हम बिलासपुर और रायपुर पहुंच रहे हैं, तो एक रायपुर में भाई हैं रमानी जी, सिंधी परिवार से, उन्होंने मेरे को फोन किया कि पिछली बार आप बिलासपुर आए थे, इस बार आप मिस नहीं कीजिएगा, आप रायपुर आइए। मैंने कहा जी रायपुर में 1 तारीख को पहुंचूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप 6 बजे शाम को 6 बजे से हम आपका स्वदेशी चिकित्सा का प्रोग्राम करते हैं। तो जी हम एक ही कम समय में ज्यादा लोगों तक सिर्फ आप लोगों के सहयोग से पहुंच पाए और अपनी विचारधाराओं को, मतलब विचारधारा नहीं, हमारी कोई विचारधारा नहीं है, ये हमारी एक अंतर आत्मा की मुहिम है कि हर परिवार को स्वस्थ रहने के लिए, समृद्धि का नाश ना करना पड़े, उसके लिए जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। तो ये संक्षेप में जो है। और आगे 8 मार्च को यानी कल होली के दिन मैं दिल्ली से निकलूंगा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, जहां कार्गो कार्ड कंपनी साई फाइट के मालिक वो अपने बेटे की शादी में 3 दिवसीय स्वदेशी चिकित्सा का आयोजन करा रहे हैं। उसमें तिलक के दिन भी और बारात के दिन भी और एक दिन बीच का है, उस दिन भी अपने गांव समाज के लिए स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य कराने के लिए वो हमें निमंत्रण दिए हैं। तो उसके लिए उनको भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप सभी ऐसे ही भाई बंधुओं की बदौलत आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ भी बना पाएंगे, समृद्ध भी बना पाएंगे और संस्कारवान भी बना पाएंगे। अब बात करते हैं आज की सबसे अनोखी चिकित्सा पैथी, जिसे कहते हैं कि 12 दवाइयां, और 12 दवाइयों से सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और ये दवा होम्योपैथ की एक कड़ी है, होम्योपैथ में ही एक दवाइयों का सीरीज है, उनमें से उसको कहा जाता है बायोकेमिक। ऐसे तो संक्षेप में बताएं कि एक डॉक्टर हुए, उन्होंने कहा कि एक इंसान की जलाकर, हड्डियों को जलाकर, मरने के बाद इंसान की हड्डियों को जलाया और उसको जब सर्वेक्षण किए तो पता चला कि इसमें 12 तरह के कंपाउंड्स पाए गए हैं। तो क्यों ना इसी 12 कंपाउंड से शरीर बना हुआ है, तो हम इसी 12 कंपाउंड को शरीर में जब उसको तकलीफ हो तो हम दें, तो उसका तकलीफ दूर होगा। तो एक तरह से 12 कंपाउंड, जिसमें से 5 तरह के फास्फोरस हैं, हाँ 5 तरह के फास्फोरस हैं, 3 तरह के मयूर हैं और 3 तरह के सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब कहने का 5 तरह के फॉस्फेट, 5 तरह के सल्फेट और 3 तरह के म्यूरेटिकम। तो ये 5 और 6 कितने हो गए? 5 तरह के फॉस हो गए और ये दो ये 2 हो गए, 3, 5 3 8 और एक से एलिसिया, मतलब एक अलग से है, और हाँ एक साइलेसिया। तो ये 12 दवाइयां हैं, 6 5 11 और एक 12। तो इस तरीके की दवाओं का एक सीरीज है। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी मुझे ये बताने में इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक भाई डेनमार्क में उनकी शिफ्टिंग हुई, डेनमार्क में जॉब के लिए गए, फिर वहां से आए, वहां के बाद उनको परिवार को ले जाना पड़ा। कह रहे भैया आप मुझे ऐसी चीजें बताओ जो मैं आराम से ले जाऊं और वहां पे अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाऊं। मैंने उनको बोला रसोई घर की जो चीजें हैं वो तो सबको ठीक मालूम है, मैंने कहा होम्योपैथी की बायोकेमिक दवाएं, जो 12 दवाइयां हैं, जो इस तरीके के आते हैं बायोकेमिक दवाएं, छोटी छोटी शीशियां भी आती है, बड़ी बड़ी भी आती है। तो इस तरह की दवाएं होती है 12 दवाइयां। इन दवाओं को ही उलट फेर करके और एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है करोड़ों रोगियों को लाभ, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, लेखक हैं BS दरबारी, और इन्होंने इन दवाओं का प्रयोग अपने जीवन काल में 55 वर्ष का अनुभव रहा, 55 वर्ष। और इन्होंने, और इनकी जो पुस्तक के अध्ययन से बताया, संक्षेप में बता रहा हूं, इन्होंने उस वक्त के अपने समय में, जीवन काल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस, जज और कई सारे औहदे पे बैठे हुए लोगों का भी, बड़े बड़े लोगों का और एलोपैथी चिकित्सकों का और उनके परिवारों को भी इन्हीं बायोकेमिक दवाओं से जब सारे हाथ खड़े हो गए तो इन्होंने स्वस्थ किया। तो एक ये, और उस जमाने में जब ये किताब लिखी गई, जब 1953-54 की बात है, तो ये पर्चे बंटवाया करते थे और ये दवाइयां इतनी सस्ती होती थी कि 5 पैसे में 100 लोगों की, 1 रुपए में 100 लोगों की इलाज हुआ करता था। तो इस तरीके की दवाओं से जब 100 रोगी ठीक होते थे तो पर्चे भी बांटते थे और कई समाज से भी इन्हें मुफ्त में दवाएं बांटा करते थे। और
तो इस तरीके की पुस्तकें कहने का हम जो हमारा जो उद्देश्य है कि ज्ञान जो है सरल ज्ञान, सरल, सुलभ, दुष्प्रभाव रहित, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। तो अब जानते हैं थोड़ी सी बायोकेमिक दवाओं के बारे में कि ये बायोकेमिक दवाएं 12 दवाइयां हैं, उनमें से मैंने बोला 5 तरह के फॉस्फोरस हैं, 3 तरह के मयूर हैं और 3 तरह के सल्फ हैं। उदाहरण के तौर पे हम कलकेरिया है, कलकेरिया में 3 होते हैं, कलकेरिया फॉस, कलकेरिया फ्लोर और कलकेरिया मयूर। इस तरीके की जो है 1 मिनट में आपको इसमें थोड़ा-सा क्योंकि इतनी अच्छी बातें हैं, ये जन-जन तक पहुँचनी चाहिए। तो और इसमें जो सहयोग मिल रहा है भैया जी का, कुलवंत भाई जी का और न्यूज़ एशिया पंजाबी का, तो उसके लिए तो मैं जितना भी नमन कर लूँ कम है। 12 दवाइयाँ कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फॉस, कलकेरिया सल्फ, मतलब कलकेरिया नाम की दवा अगर आती है तो उसकी 3 फॉर्म में है, फॉस, फ्लोराइड और सल्फेट। और उसके बाद है काली, काली करके काली मयूर आएगी, काली फॉस आएगी, काली सल्फ आएगी। 6 दवाइयाँ ये हो गई, थेरम फॉस 7, नेट्रम मयूर, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ और एक साइलिसिया। ये 12 दवाइयाँ हैं। अगर हमारे घर में इस तरह की 12 दवाइयाँ पड़ी हुई है, चाहे आप बड़ी शीशी में ले लें, छोटी शीशी में ले लें, तो इस तरह की अगर आपके पास दवाई है और आपके पास नहीं भी ज्ञान है और एक पुस्तक पड़ी है, उदाहरण के तौर पे पुस्तक पड़ी है और मैंने इस पुस्तक की ऐसी कोई चीज खोली और इसमें मैं आपको बताऊं जख्म, तो जख्म में कहा जाता है कि कलकेरिया सल्फ 3x, थेरम फॉस 12x, काली फॉस 3x, नेट्रम फॉस 3x एवं साइलिसिया 12x मिलाकर दीजिए तो आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो अब इससे आसान क्या हो सकता है? आपके पास 12 दवाइयां हैं, किताब आपके पास पड़ी है, दुष्प्रभाव इन दवाइयों का है नहीं, उसकी लेने की विधि, ये सारी बातें संक्षेप में हम यहाँ भी बताएंगे और ऐसे इस पुस्तक में भी है। सरल पुस्तक है, सबसे सरल। और इन अध्ययन करने के लिए और भी बहुत सारी पुस्तकें मैंने इसकी पढ़ी, आधुनिक बायो चिकित्सा, क्लिनिकल कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथी एंड बायोकेमिक चिकित्सा, होम्योपैथी की चुनिंदा बहुगुणी औषधियां, उनमें ये बायोकेमिक दवाइयों की जानकारी है, बायोकेमिक चिकित्सा विज्ञान। तो इस तरीके की पुस्तकों के अध्ययन तो जो हर घर में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ये किताब। मैं आपको हम पूरी किताबों का पूरा डॉक्टर की डिग्री और पूरी पढ़ाई नहीं पढ़नी है, अनुभवों से ही अपने परिवार को संभालना है और अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। जिनके पास 55 साल का अनुभव है, अब उनकी लिखी हुई बातें हैं, उनको हम मानते हैं। आज हम शास्त्रों की बातें मानते हैं, हम अपने मंत्रों को मानते हैं, अपने गुरु नानक देव या अपने अपने पुराने कही गई बातों को, यानी उनके अनुभवों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। तो चिकित्सा पैथी में भी एक भाई होने के नाते मेरी विनती है, अपील है कि आप सभी बायोकेमिक चिकित्सा का अध्ययन भी करें, संभव है तो अध्ययन करें, नहीं तो इस पुस्तक को मंगाएं और दवाइयां घर में रखें और उसका उपयोग करें, स्वस्थ हों और समृद्ध बने। सस्ती है लेने के लिए, इसकी जो लेने की विधि है उसकी भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनकी इसमें गोली आती है, छोटी फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में आता है। इसकी 4 खुराक वयस्क के लिए होता है, छोटों के लिए 1 होता है। तो इस तरीके से दिन में 2 से 3 बार 4 बार लिया जाता है। अब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो इनके अनुभवों के आधार पे, और मैंने भी जो प्रैक्टिस में लोगों को बताया भाई होने के नाते, उनके अनुभवों के आधार पे हम उसे घंटे-घंटे पे भी दे सकते हैं, आधे-आधे घंटे पे भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप गर्म पानी लें, गुनगुना पानी, और जो आपकी खुराक बताई गई है, उस खुराक को आप उस पानी में डालें, घोल लें और उसको पी लें। ये सबसे आसान तरीका। अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है तो आप सफर में हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको जुकाम है, आप इसमें कहते हैं कि मतलब मेरे अनुसार भी और इन किस किताब के अनुसार खांसी है, खांसी की दवाई आप बनाएं और एक शीशी पे खांसी लिख दें। बुखार की दवाई बनाएं, एक पे बुखार, एक पे पेट दर्द की लिखे, पेट दर्द लिख दें। एक पे कैंसर की है तो कैंसर की दवाई बनाएं, रख लें और उसमें से वो दवा, जब कोई आपके जानकार आता है, कोई परिवार कहता है जी मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है, तो इस पेट दर्द की 12 दवाइयों को खोलने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से दवाई निकाला, उसको खुराक दिया, पानी में घोल के पिला दिया, उसको 1-2 पुड़िया बना के भी दे दिया और वो ठीक हो जाएगा। इससे सरल क्या हो सकता है? मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ कि मेरे पास एक है,
ये मैंने बायोकेमिक की दवाओं का एक मिश्रण बनाया। ये बनाया तो मैंने उस वक़्त था जब मेरे घर में दाँत के दर्द की समस्या मेरी वाइफ़ को चल रही थी। तो हमने रसोई घर के उपचार किए, सारी चीज़ें करी और करता रहा, आराम भी था। लेकिन जो दाँतों की रोग है, उस रोग को भी तो खत्म करना है। तो कई बार क्या होता है कि हम रसोई घर का या दूसरे उपचार हैं, हम नियमित रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि आज की मानसिकता जो है, महात्मा गांधी ने भी एक जी बहुत अच्छी बात लिखी थी कि दवाओं का मोह सबके अंदर आ गया है। सब सोचते हैं कि बिना दवा के हम इलाज नहीं हो सकता, इसलिए फिर वो दवा के रूप में हमने इसको लिक्विड में घोल दिया। ये दाँत दर्द के लिए इसमें से 1-1 चम्मच मात्र 7 दिन मेरी वाइफ़ ने लिया। यहाँ तक कि घर के हालात ऐसे थे, देखिए हमें तो विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो माहौल है, परिवारों का माहौल है, सामाजिक माहौल है, अच्छा डॉक्टर को नहीं दिखाई, दाँत के डॉक्टर को दिखा लेते। ऐसे करते-करते 5वें दिन मेरे मतलब जो कहते हैं ना, जो नुकसान लिखा होता है, हो ही जाता है। तो 5वें दिन हम डॉक्टर के पास भी गए, मैं कहा, "भई तसल्ली कर लो, भई तुम्हारी अच्छी मर्ज़ी, जैसी मर्ज़ी।" तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपना एक्स-रे वगैरह किया, वो लगाया, बोला जी आपको निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ़ भी थोड़ा ठीक है, ज तसल्ली हो गई, ₹1000 लग गए, तसल्ली हो गई। तो फिर उसके बाद घर आई, फिर मैंने कहा जी ये दवाई आप नियमित रखो, क्योंकि उन्होंने भी दवाई दी, तो थोड़ा मैं कहा पहले उसका भी कर लो। तो जैसे ही वो दवाइयाँ खाई, तो उसकी वज़ह से उसके मुँह में छाले हो गए, मतलब गर्मी बढ़ने लगी, मतलब एंटीबायोटिक होती है ना, तो वो दिक्कत कर रही थी। तो फिर अंत में हार के लौट आए घर पे, तो फिर इस दवा का प्रयोग करी और मात्र 7 दिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इसी तरीके से बायोकेमी की और भी दवाई, जैसे फीडबैक और अनुभव को जानना हो कि हम जिस चिकित्सा पद्धतियों की बात करते हैं, वो वाक़ई काम करती है या नहीं करती, उसके हमारे एक प्रयास है, स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल है। उसपे हमारा अनुभव ही होता है कि जिन्होंने जो भी किया, उसका अनुभव उसपे डालते हैं, तो उससे उनका ज्ञान और विश्वास बढ़ता है। तो ये एक है, बहुत ही आसान है, आप एक बार दवा बना लिया, इसमें से 1-1 चम्मच ले लिया। बहुत सारे 99% जो भाई-बंधु आज के समय में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनके घर में बच्चे हैं, तो कल्केरिया फॉस नाम की दवा कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है कि बच्चों के दाँतों की समस्या, दाँत निकल रहे हो तो उसमें कल्केरिया फॉस देना चाहिए। और जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं हाँ, हमने कल्केरिया फॉस का इस्तेमाल किया था। वो कल्केरिया फॉस है क्या? वो वही है, बायोकेमिक दवा, होम्योपैथी की बायोकेमिक दवा। वो धातु जिसको आप किसी मतलब टैबलेट फॉर्म में बना दिया गया है, लेने में आसान। उस टैबलेट को पुड़िये के रूप में भी बना सकते हैं, पाउडर करके और अपनी पुड़िया बना के, खुराक बना के रख सकते हैं। तो मैं आज की जो जानकारी थी, एक भाई होने के नाते मैं चाहता था कि जो जानकारी मेरे पास मिल रही है, अध्ययन के दौरान मिल रही है, तो वो जन-जन तक पहुँचे। क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है, तो संस्कार बचाने ज़रूरी हैं, समृद्धि बचाने ज़रूरी है, स्वास्थ्य बचाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तो मैंने देख लिया, चाहे जितना मर्ज़ी कोई पोड़ा पंडित जो मर्ज़ी आके बोल जाए, जो कहे, भई आज के जो हालात हैं, जो विचार हैं, जो समय है, जो परहेज़ कहते हैं आप पथ्य-अपथ्य का पालन करें, आप ये करें, वो करें, और भैया उसकी जगह पे रह के करके तो देख ले। मालगाड़ी का हुँ। ड्राइवर है, मालगाड़ी का ड्राइवर है, उसको ड्राइवरी करनी है, उसको अपने परिवार को चलाने के लिए करना है, उसको रात भर जागना है, तो उसको तो उसकी तो बातचीत कब की प्रकृति तो बदलेगी। अब आप उसको उस तरीके से, तो हमें उसका सॉल्यूशन देना है। हुँ। तो वो सॉल्यूशन भी क्या है कि ऐसा नहीं कि हम नहीं कहते कि आपको अपना ध्यान नहीं रखना है, स्वास्थ्य हेल्थ इज़ वेल्थ, ये अद्भुत बात है। लेकिन हेल्थ आपके दिनचर्या को और आपके जीवन को काटने के लिए, क्योंकि आए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। भाई करना भी तो पड़ेगा, वो कर्म भी तो करना है, इंसानियत का कर्म भी तो करना है। तो उस कर्म को बिल्कुल। करने के लिए लगेंगे तो बाहर की सारी चीज़ें, पंच महाभूत की सारी चीज़ें आपके अनुकूल थोड़ी रहेगी। सर्दी में हुँ। सर्दी बढ़ेगी, गर्मी में गर्मी बढ़ेगी, उसमें भी आपको अपने कर्मों को करना पड़ेगा, तो उससे आपका 19-20 तो होना ही है। भाई हुँ। कोई 15, मैं तो नॉर्मल सी बात कहता हूँ कि जिन्होंने भी एलएमएल के स्कूटर देखे हों, चेतक के स्कूटर देखे हों ना, ब्रांड न्यू स्कूटर आने के बाद उसको टेढ़ा करना ही पड़ता है, एक समय आने के हुँ। बाद। तो जो पैदा हुआ है उसका टेढ़ा करना पड़ेगा। तो ये तो टेढ़ा करने का मतलब कि उसको अपनी चिकित्सा लेनी पड़ेगी, चिकित्सा करनी पड़ेगी, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। व्यावसायिक किस्म के चिकित्सक लोग ये जानते हैं कि आज के समय में हर इंसान दवा खाएगा, खाएगा, खाएगा। इसीलिए वो अपना धंधा उनका ज़ोरों पे है।
कोई भी हो, XYZ, जो कहता हो कि हम उपवास चिकित्सा से ठीक करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करते हैं, हकीकत में जब जाते हैं तो पता चलता है कि दवाइयों का सहारा उन्हें भी लेना पड़ रहा है। हम्म। तो क्यों ना हम वो दवाइयों का माया जाल से बच के हम उन दवाओं की जानकारी रखें, जैसे कि हमारे धीरज भाई लगे हुए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र पे पुरुलिया में, कि आए दिन अद्भुत अद्भुत चीजों का जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, और वो जिनके पास पहुंचेगा या जो जब तक अभी भी बात सही है कि आज मैंने धीरज भाई का एक देखा हाथी फल, उन्होंने हाथी फल बिल्कुल। की जानकारी दी, और वो हाथी फल को देखा। अब बात है कि हम बैठे हैं लंदन में और हमें हाथी फल हम्म। से स्वस्थ होना है, और भैया वो पता चला हाथी फल लाने के लिए $2000 कमाने गए थे, $1000 उसको मंगाने में लग गए। तो ये कोई इंसानियत वाला काम नहीं हुआ। हमारा ज्ञान बढ़ाना है वो अलग बात है, लेकिन असली असली भाई तो वही है जो अपने भाई बहनों की समृद्धि की भी रक्षा करे, उसको हम्म। सरलता से सुलभता से पहुंचे। तो ये सारी हम्म। बातें हम सब वही काम कर रहे हैं। हम अद्भुत जानकारियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, और सरल सरल चिकित्सा पैथी, जैसे गौमूत्र चिकित्सा। अब गौमूत्र चिकित्सा की बात करते हैं, बहुत अच्छा है, जब पढ़ते हैं जानते हैं। गाय के दूध की बात करते हैं, अब गाय का दूध शुद्ध मिल नहीं रहा है, प्योर गाय नहीं मिल रही, मतलब ये सारी चीजें तो वो भी दिक्कत है। तो भाई वो दिक्कत ऐसा थोड़ी कि जीना छोड़ दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प हैं, उन सभी चीजों पे बात करके, और स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। जी। तो गोविंद भाई, अभी आपने बताया कि 12 दवाइयों से हम लोग जो है वो किसी भी रोग को रिवर्स कर सकते हैं। तो जी कुछ रोग जिनको ये रिवर्स करती है, कुछ रोग जो आम होते हैं, कुछ रोग जो जो जिससे लोग बहुत तंग है, वो रोगों को भी बता दीजिए कि उसमें ये कौन कौन सी जो है वो हमें कैसे लेनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, आज के समय में पूरी दुनिया इस बात से हम्म। परेशान है कि मेरी रिपोर्ट में ये दिक्कत आ रही है। जैसे हम्म। पेशाब की जांच करते हैं तो कहते हैं जी पेशाब में ना मेरा ब्रुलिन बढ़ा हुआ है। पसल आ रहा है। क्या पसल भी एबुलिन आ रहा है। ट्रिबुलिन क्या बोलते हैं, क्या एलुविनेरिया कहते हैं कि एलुविन ज्यादा अल्बुमिन। आता है। अल्बुमिन। हाँ, तो अब उसकी मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अब पेशाब में यानी उधर जांच मिली और इधर अपनी 12 दवाइयां पड़ी है। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमने देखा पेशाब के साथ अगर एब्यूमिलिन जाता है तो कलकेरिया फॉस 12x और काली मयूर 3x, काली फॉस 3x, काली सल्फ 3x, नेट्रम मयूर 3x, नेट्रम फॉस 3x, नेट्रम सल्फ 3x, सैलिसिया 12x को मिलाकर देना चाहिए। अब मान लिया कि यहाँ पे 6 दवाइयां हो गई उदाहरण के तौर पे, और 6 दवाइयां, हमारी खुराक 4 दवाइयों की है वयस्क की, तो 6 दवाइयों की एक एक गोली लिया, गुनगुने पानी में डाला, आपकी 1.5 खुराक हो गई, और दिन में 3 बार लेनी है। तो भैया 12 गोलियों को मिला के रख दो और उसमें से 3 बार में पी जाओ, हो गया इलाज। एंजाइना पेन, हृदय का दर्द, किसको आज पूरी दुनिया डरती रहती है, हृदय दर्द, इसके लिए भी है होम्योपैथी में। कलकेरिया फॉस है, फेरम फॉस है, काली मयूर है, काली सल्फ, काली फॉस है, मैग्नीशिया फॉस, कलकेरिया फॉस और नेट्रम मयूर और साइलिसिया, ये मिला के देनी है। मैं जब इस पुस्तक का अध्ययन किया तो एक सरल तरीका ये नजर आया इनके अनुभव के आधार पे। 12 की 12 दवाइयां आपस में मिला के रख लो, जब किसी को कुछ हो तो एक खुराक दे दो, आराम मिले तो बहुत अच्छी बात है, जब फिर नहीं तो उसके बाद किताब पढ़ के उसके हिसाब से दे दो। तो ये 3x का क्या चक्कर है? ये 3x कोई दवा का पोटेंसी है या फिर 3x कोई ऐसा कोड वर्ड है? 3x पावर होती है, शक्ति होती है, हाँ। शक्ति है। जैसे उदाहरण के तौर पे नेट्रम, नेट्रम तो नेट्रम एक हमारा जो नमक है, तो इसको जब हम मिला के करते हैं, हम्म। कैसे बताऊं, जैसे दवाइयां बनती है कि दवाई का एक हिस्सा और 9 हिस्सा जो रहेगा मिल्क ऑफ शुगर रहेगा। मिल्क ऑफ शुगर जी। मतलब जी। दूध से बनता है, और उसमें एक हिस्से को 9 हिस्से के साथ मिला के खूब अच्छे से मर्दन किया जाता है, और उसमें वो जो मर्दन करने के बाद जो चूर्ण तैयार हुआ वो जी। आपका कहलाएगा 1x। और जब इस जी। 1x में से एक हिस्सा निकालते हैं और फिर 9 हिस्सा आप मिल्क ऑफ शुगर मिलाते हैं और फिर मर्दन हम्म। करते हैं तो बनेगा 2x। फिर उस हम्म। 2x में से वो 2x जो बना हुआ है उसमें से एक हिस्सा निकालते हैं और फिर 9 हिस्सा आप मिल्क ऑफ शुगर मिलाते हैं तो बनता है 3x। इसी तरीके से जी। 12x तक ये बनाई जाती है।
कि नॉर्मली क्या है, जन सामान्य तौर पे 3x, 6x और 12x की औषधियां उपलब्ध है। इन पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर देखा गया है कि साइलेसिया, सेरम फॉस और कल्केरिया फॉस 90% केसेस में 12x में मिलाई जाती है। मैं इनके लेखक BS दरबारी जी के उनके 55 वर्ष के अनुभव के आधार पे मैं उन पुस्तकों की बात नहीं कर रहा जो विदेशों के अध्ययन, जिन्होंने अपने देश में प्रयोग किया, अपने परिवार वालों पे, अपने समाज वालों पे। और मजे की बात है कि डॉक्टर ना होके, इसका मैं इस किताब का एक थोड़ी सी बात पढ़ दूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को। सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं एवं कैंसर का उपचार, लेखक स्वर्गीय डॉक्टर BS दरबारी, एडवोकेट इलाहाबाद, मतलब वकील थे। माननीय डॉक्टर B मलिक, भूतपूर्व चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये लिखते हैं, लेखक ने 55 साल की उम्र से इस इलाज द्वारा 2 लाख रोगियों का मुफ्त इलाज किया, गरीबों के हित के लिए सबको निकाला, जो बहुत लाभदायक एवं सस्ता है और खतरे से खाली है और इतना आसान है कि हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इस पुस्तक को लेकर एवं दवाएं बाजार से खरीदकर घरेलू डॉक्टर बनिए, कठिन से कठिन रोग अच्छे कीजिए। थोड़े पैसों में एक रोगी अच्छा होता है, 1 करोड़ रोगी अच्छे हो चुके हैं। अस्पतालों के एवं अन्य डॉक्टरों के लाखों सज्जनों एवं देवियों ने इन दवाओं को विभिन्न रोगों में 80 से 95% तक कामयाब पाया है। अगर कोई जल जाए और छाला पड़ जाए तो वह छाला इन दवाओं से लगाने से आधे मिनट में गायब होता है, जो किसी और इलाज में नहीं हो सकता। और ये जो लिखा हुआ है, ये हमारे देश का जज, आज सबसे बड़ा फैसला कौन करता है? जज। चीफ जस्टिस। अब जज अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो उनकी बातों को तो मानना ही चाहिए मेरे हिसाब से। कि अगर आज हम कोई गलत काम करें तो हम पकड़े जाएंगे, तो सजा देगा कानून और फैसला करेगा जज। तो जज ही जब सपोर्ट कर रहे हैं इस पुस्तक को और इस पैथी को, तो हम क्यों ना अपनाएं, हम क्यों ना मदद करें, भाईचारों को क्यों न जन जन तक इनकी इस ज्ञान को पहुंचाएं। तो अब BS दरबारी, गोविंद भाई, आपने ये बताया कि इनकी पोटेंसी जो है, पावर जो है, वो 3x, 6x, 9x, 12x तक है। तो क्या ये बाजार से ही पोटेंसी इतनी मिलती है, या हमें यहाँ आके जो है वो पोटेंसी कम करनी पड़ती है? जैसे 3x की दवाई मिलती है तो बंदा 3x ही लेके आए। 12 ये दवाइयाँ पोटेंसी में आपको, कंपनी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, SBL है या अपनी भारत की SBL है, मैं नाम व्यक्तिगत तौर पे किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन होम्योपैथी के उस पे दवाओं पे मिलती है। आप 3x ले सकते हैं, 6x ले सकते हैं, 12x ले सकते हैं, जो आप चाहिए आपको मिल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये मेरे पास आप दिख रहा होगा, तो ये साइलेसिया है जी जी। और ये आप देख रहे हैं नेट्रम फॉस जी, 3x है। ठीक है। ये 12x है, कैलकेरिया फॉस्फोरिया फोरिका। कैलकेरिया फॉस 12x है। तो इस तरीके से अब हम उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि जब कभी गांठ होती है, किसी को कैंसर की गांठ हो या किसी तरह की गांठ हो, तो नॉर्मली कल्केरिया फ्लोर को याद किया जाता है कि कल्केरिया फ्लोर गांठ के लिए। मैं ये 12 दवाइयों की संक्षिप्त में उनकी प्रकृति और उपयोग पढ़ देता हूँ। बाकी तो बहुत अध्ययन तो बहुत है, ये मैं आप लोगों के सामने नकल मार रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक पैसे का, मैं कतई मैं बोलता हूँ मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे जन जन तक वो बातें पहुंचानी है। अध्याय 2 में लिखते हैं 12 दवाओं के अलग अलग खास गुण और इनको खूब याद कर लीजिए। अगर किसी रोगी के लिए इन दवाओं में से कोई खास दवा ठीक मालूम होती है और वह रोग के नुस्खे में नहीं है, तो उस दवा को नुस्खे में मिला दीजिए, ये लेखक का कहना है। कल्केरिया फ्लोर के बारे में कहा जाता है, गिल्टियों की सूजन के लिए अगर पत्थर की तरह सख्त हो, नसें बढ़ गई हो, फूल गई हो, हड्डियां कमजोर हो, चोटों की वजह से हड्डी टेढ़ी हो गई हो, दिल बढ़ गया हो, जवान या चमड़ी पड़ गई हो, नाक में एडिनोड्स हो रखे हो, अगर कैंसर पत्थर सा सख्त हो तो यह फायदा करेगी। मतलब ऐसी गांठें जो पत्थर जैसा हो, वहां पे कल्केरिया फ्लोर को उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे मतलब संक्षिप्त जानकारी, चाहे वो मैंने देखिए गोविंद भाई, जो
पब्लिक के लिए जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पब्लिक ने आपकी ये जो वीडियो देखी, आपका ये किताब देखी, अब सवाल ये पैदा होता है कि पोटेंसी जो है 3x, 6x, 9x एंड 12x है। तो क्या ये सभी पोटेंसी की दवाएं घर पे लाके रखने की जरूरत है, या फिर कोई ऐसी दवाएं जो सभी के ऊपर काम कर जाएंगी? हाँ, सभी पोटेंसी। जो पिछले से 6 साल का व्यक्तिगत अनुभव है थोड़ा बहुत, हम्म, और इन पुस्तकों को पढ़ने के आधार पे मैंने ये देखा है कि आप 3x की 9 दवाएं मंगा लें, 9 दवाएं जो है 3x की रखें, और 3 दवाएं आप 12x की रखें। साइलिसिया कौन कौन 12x सी? रखें, हाँ। साइलिसिया 12x, थेरम हम्म। फॉस 12x, थेरम हम्म। फॉस जिससे खून बढ़ता है और बुखार उतरता है, ठीक है। हम्म। थेरम फॉस 12x, साइलिसिया 12x और कल्केरिया फॉस जो हमारी कैल्शियम की पूर्ति करता है, वो 12x में रखें। कमजोरी को दूर हम्म। करता है, वो 12x में रखें। 3 दवाइयां ये 12x की रखें। एक भाई होने के नाते पुस्तकों के अध्ययन के आधार पे हो सकता है होम्योपैथी के बहुत सारे चिकित्सक इन वीडियो को देखने के बाद हमारी इस विचारधारा से, इस ज्ञान से सहमत ना हो, मैं उनकी नजरों में गलत हो सकता हूं, लेकिन एक भाई होने के नाते और व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं कि 3 दवाइयां 12x की और बाकी 3x की रखें। हम्म। तो यानी आपका सेलेसिया लगभग सेलेसिया 12x, फेरम फॉर्स 12x, कैलकेरिया, आगे किसका क्या नाम है पूरा? कल्केरिया फॉस। हाँ, ये भी 12x। जी ठीक है। तो बाकी की जो है वो सारी जो है वो मतलब 3x रखनी है। हाँ, 3x रखनी है। ऐसे बायोकेमिक में और भी दवाइयां आती हैं, लेकिन ये बेसिक दवाइयां हैं। देखिए, ठीक। होता क्या है, जैसे आज के समय में सोना है, औरम औरम है, तो औरम मेट का भी इसी तरीके से वो आता है, होम्योपैथी की दवा वो भी मिलती है, लेकिन ये 12 दवाइयों का एक अलग ही अपना अंदाज है, तो इससे कर सकते हम्म। हैं। अब हमने बात कर ली थी कल्केरिया फ्लोर की, कल्केरिया फॉस की बात करते हैं। बीमारियों के बाद कमजोरी दूर करने में बहुत फायदेमंद है। हम्म। कभी खून या सूखा रोग में, पथरी और उसको बढ़ने से रोकने में, बच्चों के दांत निकलने में, जब हम्म। एक दवा अपने फायदा करना बंद कर दे, मतलब आपने कोई हम्म। दवाई दी और वो दवाई से, मान लिया हमने नेत्रम मयूर की दवा ले रहे थे, या हमें घर की याद आ रही है, या हमारा हम्म। मन नहीं लग रहा है, और इस पुस्तक के आधार पे आपने कल्केरिया फॉस जो है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और वो दवा फायदा कर रही थी और एकाएक फायदा करना बंद कर दे, हम्म। तो तो कल्केरिया फॉस को साथ में लें, फिर उसको लें तो वो दवा फिर काम करना शुरू कर देती है। मतलब जो दवा आपको काम कर रही थी और वो काम करना बंद कर दे, फिर उसको क्रियाशील बनाने के लिए कल्केरिया फॉस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये मतलब जानकारी है, संक्षिप्त जानकारी। अब आ जाते हैं एक और दवा, कल्केरिया सल्फ। जब ठीक दवा अपना फायदा बंद कर देती है और इसके देने से फिर वही दवा काम करने लगती है, फोड़े के लिए हम्म। बहुत ही अच्छी दवा है। फोड़े साइलिसिया के बाद अच्छा काम करती है। यह पीप पस बनना रोक देती है और जख्म को बहुत जल्द सुखा देती है, जिसे लोग देखकर ताजुब करते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद यह दवा खिलाई जाए तो जख्म 1 दिन में सूखने लगता है। हम्म। मतलब ऑपरेशन का जख्म भी 1 दिन में सूख जाएगा कल्केरिया सल्फ से। थेरम फॉस यह दवा बुखार एवं सूजनों को शुरू हालात में बहुत फायदेमंद है। मान लिया अभी मेरे को ताजा बुखार हुआ, तो थेरम फॉस खून बहने को रोकती है। ऐसे दर्द में फायदेमंद है जिनमें हरकत करने से तकलीफ बढ़े और ठंड से हम्म। तकलीफ कम हो। अब उदाहरण के तौर पे कि मेरे यहाँ पे हाथ में दर्द है, ऐसे जब तक है हम्म। तब तक दर्द ठीक है, ऐसे हिलता है तो दर्द बढ़ता है, तो थेरम हम्म। फॉस। और ठंड से, मतलब ठंड से तकलीफ कम हो, सिकाई करते हैं, बाहर निकलते हैं, दर्द बढ़ता है, ठंडे में रहते हैं या कंबल ओढ़ के रखते हैं, कपड़ा डाल के रखते हैं तो दर्द करता है, और कपड़ा हटा के रखते हैं, मतलब खुली हवा लगती है, ठंडी हवा लगती है, तो दर्द में आराम मिलता है। तो ये उसके लक्षण है। और फेरम फॉस 200x, मतलब ये जो लिखा हुआ है, फेरम फॉस 200x और काली फॉस 200x कैंसर के दर्द को नष्ट करती है। देखिए, अब इसमें फिर आ गया वो, अभी 200 का भी जिक्र आ गया इसमें।
पहले हाँ 200 का जिक्र नहीं था, पोटेंसी अब इसकी एक और बढ़ गई, 200 भी आ गई इसमें। तो ये अब जैसे भैया हम 12 दवाइयों से हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब गंभीर रोग है, गंभीर परिस्थिति है, तो वो तो कभी कभार आपको लेके आना पड़ेगा उसके लिए ना। हर घर में रोज कैंसर का दर्द थोड़ी है। हाँ, बस। मतलब कहने का भाव है कि जो ये दवा 12 दवा लेनी है, वो सिर्फ 3x की और 12x की लेनी है। बाकी आगे अगर कोई गंभीर रोग है तो वो फिर दवा वो उसकी पोटेंसी हाँ, अलग होगी। मतलब इस पुस्तक में इलाज के आधार पे अगर किसी में कहीं अलग अलग पोटेंसी लिखी हुई है और कुछ अलग दवाइयां भी लिखी है, तो आप अपना अलग से मंगा सकते हैं। लेकिन इसमें जी, जी, जी। 528 बीमारियों के बारे में जानकारी है, 528। हुँ, तो आप समझिए कि अगर मान लिया कि 500 में 40 बीमारियों की दवा या 100 बीमारियों की दवा इससे काम होती है, तो बाकी के लिए कभी कभार जाके खरीद के ले आएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। अब बात करते हैं काली मयूर। कान एवं आंख की तकलीफों में, सूजी हुई गिल्टियों में और बुखार में, पेट की तकलीफों में, जो बहुत घी या तेल की चीजें खाने से हो गई हो, अगर दर्द हुँ, हरकत करने से बढ़ता हो, तो दवा फायदा करती है। हुँ, अब काली फौस, खून की अगर जहरीली हो गई हो, खून अगर जहरीला हो गया हो, पागलपन, दिमाग की तकलीफ, दिमाग की थकान, हुँ, हिस्टीरिया, हुँ, खराब हाजमा, घबराहट की हालत, शरीर के किसी हुँ, हिस्से का लकवा या फालिज, बच्चों का लकवा, टाइफाइड, हुँ, नींद न हुँ, आना, नर्वस सिस्टम में दर्द, और जिसमें ठंडी हवा से दर्द बढ़ता हो, हरकत एवं खान हुँ, पान से आराम मिलता हो, खाना खाने से आराम मिलता हो, तो यह दवा प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है, और उन्होंने उपयोग किया है। और ये उनका भी, बीएस दरबारी जी के 55 साल का तो है ही, उससे पहले जो इन दवाओं का प्रयोग करते थे उनके भी तो अनुभव हैं। उन्हीं के अनुभवों बिल्कुल। के आधार पे तो इन्होंने आगे और इलाज किया, जैसे आज हम कर रहे हैं। काली हुँ, सल्फ, काली सल्फ अगर किसी रोग के दाने किसी वजह से दब गए हों, उसकी वजह से बीमारी पैदा हो गई हो, तो यह दवा दाने उभार देती है और रोग को अच्छा कर देती है। इसके खाने से पसीना आता है, अगर दर्द एक जगह से दूसरी जगह चलता हो, रोगी की तकलीफ शाम को बढ़ती हो और खुली हवा में कम होती हो, या गर्म कमरे में रोगी को आराम मिलता हो, तो यह दवा काम देती है। बुखारों में भी काम देती है। अगर ठीक दवा काम करती हो, तो इसके देने से वही दवा अच्छा काम करती है। मतलब ये भी एक हुँ, सारा दवाइयों का है। इसी तरीके से मैग्नीशिया फॉस, ऐसे दर्द जिन ऐसे दर्द के लिए जिनमें सेकने से आराम हो, एवं ऐसे दर्द के लिए जिनमें दाहिनी तरफ का दर्द हो, या सर्दी से या दबाने से बढ़ता हो। मतलब मेरा दर्द है दाहिनी साइड में और किसी ने दबा दिया तो मैं चीखे मार रहा हूँ, तो एक है कि मैग्नीशिया फॉस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसके दवा का गुण है। महामारी के समय जो दर्द होता है उसके लिए बहुत फायदा है। और क्या बोलते हैं, सबसे नीचे बोन टोन, सबसे नीचे का टेलबोन, दर्द, टेलबोन, टेलबोन, टेलबोन के दर्द में जिसको बहुत अच्छा। कॉक्सिक बोलते हैं, कॉक्सिक भी बोलते हैं इसकी हाँ, प्रॉब्लम। तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। हिचकी की बहुत अच्छी दवा है, अनिद्रा की बहुत अच्छी दवा है, और टीबी की खास दवाओं में से एक दवा है। हुँ, नेत्रम मयूर जो नमक से बनती है, यदि थूक या आंसू आते हो, या थूक बहुत हो गया हो, यह दवा काम करती है। यानी जिसको बहुत ज्यादा हुँ, थूक आता हो, बीमारी साथ में है और ये लक्षण हो कि थूक बन रहा है, तो ये दवा को हम उस नुस्खे में ऐड कर सकते हैं। हार्ट फेल हुँ, होने को रोकती है। हुँ, लू एवं गर्मी के असर को एवं दिमाग के थकान को दूर करती है। यदि रोगी नमक बहुत खाना चाहता है या उससे तकलीफ, सवेरे या 11 बजे, दोपहर या जाड़े में, या मुकर्रर टाइम के बाद, मसलन एक दिन हुँ, छोड़ के हो या 2 दिन बाद रोग अगर हुँ, आता हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। मान लिया आज मेरा पेट खराब है और हुँ, 2 दिन बाद फिर पेट खराब है। आज मेरे को दर्द है, 2 दिन बाद फिर दर्द है। आज मुझे बुखार है, 2 दिन बाद फिर बुखार आता है। मतलब मुकर्रर टाइम पे मतलब आता है, तो उसको, और सुबह के 11 बजे सुबह तकलीफ बढ़ती हो, 11 बजे के बाद तकलीफ बढ़ती हो, तो ये इसके लक्षण है। नेत्रम फॉस, टीबी, पीलिया रोग में यदि जवान के ऊपर रंग पीला हो तो अच्छा काम करती है। रोगी को खुली दवा पसंद नहीं होती। मतलब पीलिया की बहुत हुँ, अच्छी दवा है, जब उसका जीभ पीला हो और उसको खुली हवा पसंद आती हो।
नेट्रम सल्फ, ये एक ऐसी दवा है जो मैं व्यक्तिगत तौर पे सभी को ये कहना चाहूंगा, इसमें पढ़े ना पढ़े, जब कभी हमें चोट लगती हो और वो चोट सर की है, सर में क्लॉट बना है नहीं बना है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस भाई के कहने से नेट्रम सल्फ का उपयोग 2-3 खुराक 2-3 दिनों तक ले लें। ये दिमाग के थक्कों को, मतलब ब्रेन के मतलब थक्के जो जमते हैं उनको भी नष्ट करती है। सिर में चोट लगने से जो तकलीफ पैदा हो उनको यह दूर करती है। कभी-कभी मरीज खुदकुशी आत्महत्या करना चाहता है, यह दवा ऐसे ख्याल को हटा देती है। पेशाब में शक्कर आना रोकती है, सुजाक के पुराने असर को दूर करती है। अगर रोगी को बरसाती मौसम में तकलीफ होती हो या बाएं लेटने से तो यह दवा फायदा करती है। अगर रोगी को गर्मी या खुश्क मौसम खुली हवा में आराम मिलता हो तो यह दवा फायदा होगा। अब सबसे आखिरी दवा साइलिसिया, ये साइलिसिया होम्योपैथी की बहुत ही अद्भुत दवा है। मैंने राजीव भाई के व्याख्यान में सुना था और उसका प्रयोग मैंने कई बार कर लिया, बिच्छू पे कर लिया। कई बच्चे सिक्के निकल जाते हैं, नाक में कुछ फंस जाता है, तो सिक्के निकलने में बच्चा सिक्का पेट में चला गया, उस सिक्के को बाहर निकालने में एक बार नहीं सैकड़ों बार सैलिसिया ने साथ दिया है। इसका अनुभव है, टेस्टिमोनियल है होम्योपैथी की सैलिसिया का। तो ये बहुत ही अद्भुत दवा है और ये आपने देखा भी कि इसको हर जब भी 2-3 बीमारियां जब आप इस किताब को पढ़ेंगे या देखेंगे तो आप जानेंगे कि लगभग हर बीमारियों में सैलिसिया को मिलाया जा रहा है। और कलगेरिया फॉस को अगर इसलिए मिलाया जा रहा है, वो ताकत की दवा है, अगर हम इसके देखा जाए तो कमजोरी दूर करती है। फोड़े फुंसियों में जिनको ये जल्दी फोड़ देती है, अगर रोगी को रात में या सोने के बाद या जाड़े में या ठंडी या खुली हवा में या पूर्णमासी या दूज को जब चंद्रमा दिखलाई देता हो, तकलीफें बढ़े या गर्मी से गर्म कमरे में या सेकने से आराम मिले तो यह दवा फायदा करती है। अब उदाहरण के तौर पर इस दवा की एक अद्भुत लक्षण ये बताया गया कि पूर्णमासी के दिन, चंद्रमा दूज के दिन, मतलब पूर्णमासी के दिन पूरा और चंद्रमा दूज के दिन थोड़ा रहेगा, तो उन दिनों में अगर आपकी जो तकलीफ है, जो रोग है, वो बढ़ रहा है, तो उस वक्त ये दवा बहुत अच्छा फायदा करती है। लक्षण के आधार पे जैसे होम्योपैथी कहती है कि लक्षण के आधार पे हम काम करते हैं, तो ये बायोकेमिक दवाओं की 12 दवाओं की संक्षिप्त जानकारी और इस अध्याय में बहुत कुछ, इस पुस्तक को मतलब इतना बहुत कुछ कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी है। हर परिवार को इसकी जानकारी, जो भी ये चाहता है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, तो मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आपने स्कूटी चलाने सीखने के लिए समय नष्ट किया था, खर्च किया था, आज बायोकेमिक चिकित्सा को जानने के लिए अपना समय नष्ट करें या खर्च करें, फल तो जरूर गोविंद भाई एक बात बताएं कि आपने बताया कि ये दवाएं आपके पास तो बड़े-बड़े डिब्बे पड़े हुए हैं। तो ये कितने की दवाएं, जो मतलब बड़ा डिब्बा कितने का है, छोटा कितने का है, ये तो बाजार से मिलते हैं ना, तो पब्लिक को जैसे ये भी क्लियर कर दो। हाँ, ये बड़ा डब्बा जो है 4500 टैबलेट है इसमें, 450 मतलब एक टैबलेट 100 mg का है, 100 मिलीग्राम का है और 4500 टैबलेट है। और इसकी जो कॉस्टिंग आई थी, मैंने तो खैर थोक में मंगाया था और थोक में कहीं दूर से मंगाया था, तो ऐसे इस पे एमआरपी है 655 रुपए, यानी 700 रुपए में 4500 गोलियां आ रही हैं आपको। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, 700 रुपए में आज के समय का एमआरपी पे विदाउट डिस्काउंट, कि मुझे तो फिर भी जो हमने पूरा मंगाया था, पूरा का पूरा 36 के 36 मंगाए थे, 12 3x में, 12 6x में, 12 12x में, क्योंकि मुझे समाज हित में काम करना है। तो ये मुझे पड़ा था उस वक्त 36 की 36 दवाइयाँ 17,000 की। ठीक है, तो अगर हम 36 हम डिवाइड करते हैं उदाहरण के तौर पे कि 17,000 डिवाइडेड बाई 36, 472 रुपए में, और 472 डिवाइडेड बाई 4500, एक टैबलेट 10 पैसे की। और मान लिया आपकी 4 टैबलेट की खुराक है और 3 खुराक बढ़ती है 12 टैबलेट, यानी 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे में आप अपनी तकलीफ को
नष्ट कर सकते हैं, मतलब पहले दिन से आराम दिलाना शुरू कर सकते हैं। और अगर 30 दिन दवा खानी पड़ी तो ₹1.20 इंटू 30 यानी ₹36, इससे सस्ती चिकित्सापैथी मेरे हिसाब से अभी ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। ₹1.20 में करो अपनी हर बीमारी का इलाज, यानी कि ये हम बड़े फख्र से कह सकते हैं। जी। ठीक है, तो गोविंद भाई आपने एक बार फिर जो है वो बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है वो घर-घर पे होनी चाहिए, ये किताब जो है वो घर-घर पे होनी चाहिए। तो जी। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सभी को पसंद आई होगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार आप जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए ताकि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता हो। जी। मेरा नंबर है 9958148111 9958148111। और किसी भी भाई बंधु को ये पुस्तक अगर चाहिए तो आप अपने ऑनलाइन पे अमेज़न पे ये ₹200 पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी-सी जानकारी दूँ। मैं किताबों का मैं एक बार होम्योपैथी की बहुत सारी किताबें मँगाया। तो उसमें से ये किताब मैंने ऑर्डर नहीं करी थी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, इस किताब का मैंने ऑर्डर नहीं किया था और ये किताब शायद भेजने वाले ने गलती से भेज दी थी। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा, फिर इसको अमेज़न पे देखा तो ये इस पे ₹80 लिखा हुआ था। अमेज़न पे गया तो वहाँ ₹200 में मिला। फिर मैंने वहाँ से 10-10 किताबें मँगाई और लोगों को जो हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं या जो भी भाई-बंधु हैं, तो उनको फिर मैंने ₹200 में वो और जो कोरियर का खर्च था, उसके ऊपर डाल के उनको भेज दिया। फिर उसके बाद हमारी जानकारी ये इस किताब की जानकारी के लिए मैंने क्योंकि इसमें जो नंबर है पब्लिशर का ये सब है नहीं और बहुत पुरानी किताब है। मतलब 1954 की लिखी हुई किताब है। तो फिर मैंने ये पॉपुलर बुक डिपो हैं जयपुर के, उनसे मेरी हुँ, बात हुई व्यक्तिगत तौर पे, तो उनको बोला तो उनके पास ये किताब ₹100 में उपलब्ध है। फिर मैं हुँ। वहाँ से भी मैं लोगों को मँगा के फिर दे देता हूँ या मैं चाहता हूँ कि उनका नंबर आप अगर चाहें तो अगर कहें तो मैं उनका नंबर यहाँ शेयर कर दूँ ताकि जी, जी। हमारा समय बचे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये पॉपुलर बुक डिपो है G15 एसएस टावर, धमानी स्ट्रीट, चौराहा रास्ता, जयपुर। पिन कोड है 302003। फ़ोन नंबर है 01412325 और मोबाइल नंबर है 9829089555 और उनका वेबसाइट है जो www.pvdbooks.com मतलब नंबर एक बार डीवीडी। फिर बता दीजिए, मोबाइल नंबर एक बार फिर बता दीजिए ताकि जो दर्शक नहीं नोट कर पाए, उनका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है 9829089555। ये तो मैं सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि उनके पास अभी उपलब्ध है। हो सकता है उनके पास जो किताबें वो खत्म हो जाए तो बेसिकली क्या है, ये किताब जिनके पास भी ये प्रकाशक एवं वितरक श्रीमती सुधा दरबारी 33 कानपुर रोड इलाहाबाद। तो अब दरबारी जी हैं नहीं, अब इनसे बात हुई नहीं है। तो आगे चल के क्योंकि ये पेटेंट भी उन्होंने ले रखा है, कॉपीराइट भी ले रखा है। तो मैंने क्या किया कि इस किताब का स्वाध्याय स्वाध्याय मतलब अध्ययन पठन-पाठन का कार्य कर रहा हूँ। अपने एक चैनल बनाया है गोविंद भाई करके गोविंद भाई। तो उसपे मैं प्रतिदिन जो भी किताबें पढ़ता हूँ, जो समय से किताबें तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, लेकिन कम से कम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट की एक सीरीज़ के रूप में चलाता हूँ। जैसे स्वमूत्र चिकित्सा की सारी किताबें पढ़ी, उस पे डाल दिया। उसके बाद अब ये पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जो अगली किताब जो मेरे को जो अगली किताब की जो इच्छा है, जो पठन-पाठन में, वो है कामधेनु चिकित्सा। यानी हुँ, अपनारी गौ माता, जैसे हमने कहा था कि पीछे हमारी चर्चा हुई थी कि हमें 3 सुरक्षा चक्र हैं। एक है हमारी रसोई घर, दूसरी है तुलसी माता और तीसरी है देसी गौ माता। ये 3 सुरक्षा चक्र हैं। तो इन 3 सुरक्षा हुँ, चक्रों से होने वाली चिकित्सा पैथियों की जानकारी की जो अध्ययन है, जो स्वाध्याय है, हुँ, अध्ययन तो मैं करता ही रहता हूँ। स्वाध्याय जो कर रहा हूँ, उसका एक गोविंद भाई करके नाम का यूट्यूब चैनल बनाया है। उसपे छोटे-छोटे ताकि कोई भी इंसान सुन सकता है, जब कोई किताब उपलब्ध ना हो, तो उन किताबों को उसमें पढ़ सकता है, सुन सकता है। हुँ। तो गोविंद भाई आपने
एक बार फिर वो बढ़िया जानकारी दी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो सभी को पसंद आई। बहुत-बहुत जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो विनती है जी सभी दर्शकों को कि फटाफट से फ़ोन उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें क्योंकि जितनी आप इसको शेयर करेंगी, उतनी वीडियो जो है वो घर-घर पहुँचेगी। घर-घर पहुँचेगी तो ये वीडियो जो है वो सँभाल के रखने लायक है। क्योंकि ये वीडियो में वो जानकारी दी गई है, जिसमें हम लोग ₹1.20 में अपनी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ₹36 समथिंग कुछ पैसे में हम लोग जो है, वो पूरी चिकित्सा अपनी जो इलाज जो है वो पूरा इलाज के पैसे हमें लगेंगे, कुल पैसे लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी न किसी के पास पहुँचेगी। हर किसी की अब ज़िम्मेवारी ये होनी चाहिए कि आपने तो ये जानकारी ले ली है, अब ये सभी के पास पहुँचनी चाहिए क्योंकि ये वो जानकारी है जो घर-घर पे होंगी, तो लोग अपनी लूट से बचेंगे, लोग अपनी बीमारी से बचेंगे, डॉक्टरों के चक्करों में बचेंगे और इमरजेंसी हालातों में अपना जो जो अपना इलाज जो है वो खुद कर पाएँगे। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।